नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमर साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर हो रही सियासत को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक के तहत प्रस्तावित कानून में अवैध धर्मांतरण, प्रलोभन और दबाव से धर्म परिवर्तन करने पर 7 से 20 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। अब मिथ्या जानकारी या फिर कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना प्रतिबंधित होगा। सरकार का कहना है कि यह कानून धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी बनाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के कानून देश के कई राज्यों में पहले से हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, इसलिए इस बिल को जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए। महंत ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि संविधान के तहत कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और ये बिल पूरी तैयारी और चर्चा के बाद लाया गया है। जहां बिल पारित होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी की सरकार 2006 में यह बिल लाई थी। 2006 से 2018 तक बीजेपी की सरकार थी, जहां 20 साल बाद उस बिल को वापस राज्यपाल ने भेज दिया। जहां 20 साल बीजेपी की सरकार रही, बिल को पेंडिंग करने पर क्या मतलब था, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। आपको बता दें कि भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस की सरकार में बस्तर के पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम लेटर लिखकर बताना पड़ा था कि बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मौन धारण किया था। जहां अब भाजपा सरकार में विधेयक पारित हुआ है तो कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है और पिछली कांग्रेस सरकार पर लगे आरोप कितने सत्य हैं, आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। ये तो सदियों से कोशिश हो रही है हमको बांटने की, बरगलाने की। कौन लोग इस बात को करते हैं? कौन लोग करते हैं इस बात को? और वो लोग आमने सामने बहस करें ना उन परंपराओं में। आदिवासी परंपराओं के जानकार लोग ऐसी बात नहीं करते। ये बात करते हैं जो उस समाज से बाहर के लोग हैं, जो उनके दिमाग में ये फिट करते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, आप ये धर्म के नहीं हैं, वो धर्म के नहीं हैं, आप ऐसा करें वैसा करें, और फिर माइंड वॉश करके आप इधर चलें। वो एक पहला स्टेप है माइंड वॉश करने का। धर्म से धर्म को लड़ाना, आपसी विद्वेष पैदा करना, जाति से जाति को लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है। आदिवासी समाज में यह बीज बोना कि वो तो हिंदू नहीं है, प्रकृति पूजक हैं। आदिवासी समाज को लेके उनके बीच में अन्य धर्मों के बीच विवाद पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र छत्तीसगढ़ में दशकों से रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संतोष दास जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अनादि शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपके साथ, कि देखिए जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप इसको जल्दबाजी में कानून लेकर आए हैं, जो कि आपकी मंशा पर सवाल खड़े विपक्ष कर रहा है कि अगर जल्दबाजी में कानून लेकर आए हैं तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। क्या सिर्फ ये आपकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर एक तरह से जो है आपको चुनौती दी जा रही है कि देखिए इसको भी हम चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा जाएगा? संतोष जी। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। बिल्कुल, ये देखिए, ये पूरी तैयारी के साथ हमारे विष्णुदेव साहब सरकार ने ये बिल लाया है। और धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026, इसमें जो प्रावधान है वो पहले के विधेयक में नहीं। इससे पहले सन, देखिए मैं जो कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, सन 1968 में ये जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, पंडित रविशंकर सक्कन शुक्ल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक विधेयक लाया था धर्मांतरण के खिलाफ में। लेकिन उस धर्मांतरण के कानून में ना कोई प्रावधान था, ना किसी प्रकार से स्पष्टता थी कि कैसे धर्मांतरण को रोका जाएगा, ना उसमें प्रशासन की भूमिका क्या तय होगी, और उसमें कैसे धर्मांतरण गलत तरीके से करते पाएगा, उसमें कार्रवाई कैसे हुई, ये सारी चीजों पर कोई भी कहीं प्रावधान नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा कानून था कि अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक क्लॉज बना दिया गया। लेकिन इस बार जो सरकार ने हमारा कानून लाया है उसमें सजा का प्रावधान है,
उसमें जो धर्मांतरित करने वाला व्यक्ति है उसको भी अपनी जानकारी देनी है। यदि कोई संस्था है तो उसको भी अपनी जानकारी देनी है, कितने व्यक्तियों का धर्मांतरण हो रहा है। कलेक्टर के पास आपको आवेदन करना है, एक प्राधिकृत अधिकारी वहां पर बैठेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को जज करेंगे। और साथ ही इसमें पुलिस की भी भूमिका है। यदि कहीं अवैध धर्मांतरण हो रहा है, किसी को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो पुलिस भी वेरिफिकेशन करेगी। कुल मिलाकर ये केवल देखिए, इसको ये धर्मांतरण का कानून इसको ना करके आप इसको अवैध धर्मांतरण का कानून कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये वही काम करता है, धर्मांतरण को रोकना नहीं, अवैध धर्मांतरण का काम ये हमारा जो कानून करता है। और अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए वास्तव में छत्तीसगढ़ में इसलिए आवश्यक है कि एक लंबे समय से एक आदिवासी वर्ग, चाहे आप अमाबेड़ा और कांकेर ले लें, नारायणपुर ले लें, बस्तर का क्षेत्र ले लें, सरगुजा का क्षेत्र ले लें, रायगढ़ का क्षेत्र ले लें, लंबे समय से आदिवासी वर्ग पीड़ित रहा है। और धर्मांतरण से कई गांव पूरे जो जनजाति समुदाय की बहुलता थी, जहां पर वो सीधे सीधे दूसरे समुदाय में बदल गए, उनकी संस्कृति बदल गई, उनका रहन सहन बदल गया। तो कहीं ना कहीं संस्कृति को, उस आदिवासी समुदाय की संस्कृति को बचाने का कानून। और छत्तीसगढ़ में यदि हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाए और उनको अगर यदि दूसरी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव यदि कर करके वो अपने मूल संस्कृति को यदि बचा ना पाए, तो मुझे लगता है ये बड़ी चिंता की बात होगी। और ये कानून का वास्तव में स्वागत किया जाना चाहिए कि ये कानून वास्तव में हमारे छत्तीसगढ़ के जो धर्मांतरण पीड़ित लोग हैं उनके हितों की रक्षा करता है। ठीक। अनादि जी, जैसा आपने सुना, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो जल जंगल जमीन या फिर छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए ये कानून लाया गया है, क्योंकि ऑपरेशन जोशुआ जैसे कई जो है लोग प्रयासरत हैं कि कैसे किसी को बरगलाकर या लोक लुभावन बताकर या फिर उसको जो है प्रलोभन देकर कैसे उसका धर्मांतरण करा दिया जाए, मतांतरण करा दिया जाए, अगर मैं सही शब्दों का प्रयोग करूं तो ये करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए कानून लाया गया। लेकिन जब लोगों ने विपक्ष को ढूंढने की कोशिश करी विधानसभा में कि चलिए कानून आया है, हो सकता है हमें डिबेट देखने को मिले, डिबेट तो हुई नहीं, ध्वनि मत से पारित हो गया। बताइए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, धर्मांतरण पे कानून लाया ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो मांग थी, हमने पहले भी कहा था कि हमें एक चर्चा का मौका मिलना चाहिए और इसके साथ ही हमने विधि चर्चा का मौका नहीं मिला। अनादि जी, चर्चा के लिए जब पेश किया गया तब आपने विरोध किया, विरोध के बाद आपको चर्चा के लिए आपको रुकना चाहिए था, अगर प्रक्रिया यही है तो। जी, बात यह है कि हमने पहले अपना एक ओपिनियन दिया था कि इसमें, इस कानून में, जैसे बाकी राज्यों के कानूनों के साथ हुआ, धर्मांतरण से रिलेटेड जो कानून है कि वो किसी कानूनी दाव पे इसमें फंस गए, तो हम नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो। इसलिए हमने पहले कहा था कि विधि विशेषज्ञों से बात करिए, हाईकोर्ट के जजों, रिटायर्ड जजों को आप नियुक्त करिए, उनके साथ मिलकर और हमारे साथ चर्चा करके पहले हम प्रावधान डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद ये कानून लाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है, रमन सिंह जी की सरकार में वो लेकर के आए थे, फिर वो चला गया राज्यपाल के पास और उसके बाद वो वहां से वैसा ही वापस आ गया, लागू नहीं हो पाया। तो अगर लागू करना है इसको सही तरीके से, तो उसके लिए हमको विधि विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए, जो कि एक अच्छा तरीका होता और बेहतर करने का। हो सकता है कुछ चीजें जल्दीबाजी में छूट गई हो, उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता। दूसरी चीज, आप देखिए, आप कानून कितना भी कड़ा कर लीजिए, लेकिन उसका जब तक उतने सही तरीके से पालन नहीं होगा तक वो कानून किसी काम का नहीं है। जैसे हमने देखा है, हत्या बलात्कार के मामलों में भी सजाएं बहुत बढ़ा दी गई है। अक्सर जैसे जुवेनाइल क्राइम की बात करें तो उसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्राइम कम तो नहीं हो गए। तो इसकी जगह हम इसकी बेसिक जो समस्या है उस पर बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आदिवासी क्षेत्रों में उनको प्रलोभन दिया जाता है। अनादि जी, देखिए, आपने जो कुछ कहा, आपके बातों का समर्थन मैं भी करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब देखा जाता है, ढूंढा जाता है, तो आप ढूंढने से भी, चाहे आप दिल्ली की संसद हो या छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन, आप ढूंढने से ही नहीं मिलते। कोई बात अगर आपको नहीं पसंद है तो उस पर आप फैक्ट्स लेकर आइए, उस पर चर्चा कीजिए, डिबेट कीजिए, जनता भी ढूंढती है। लाइव आजकल आपको अगर ना पता हो, मैं आपको बताऊं कि लाइव जो सेशन होते हैं विधानसभा या संसद के, वो कितने ज्यादा लोग देखने लगे हैं आजकल। तो कम
कम से कम लोगों की नजरें आप पर होती हैं कि आप उनकी बात उठाएंगे, भले ही विपक्ष में होकर उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे। लेकिन आपको ढूंढने की कोशिश की जाती है, आप वहां से गायब क्यों हो जाते हैं? क्या ये नई स्ट्रेटजी है कि हमें किसी चीज से चर्चा के लिए बचना है, हमें चर्चा ही नहीं करनी है क्योंकि हम हो सकता है डिफेंड ना कर पाए इस विषय को? आपको नहीं लगता ये पैटर्न गलत है और लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होता जा रहा है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और पहली बात तो ये कि हम बहस से भाग नहीं रहे हैं। ये आप जो तानाशाही और संख्या बल का जो अहंकार है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम जब आप विपक्ष की आवाज दबाने का काम करते हैं और हम संशोधनों पर अब चर्चा नहीं होने देंगे, तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है वॉकआउट करना, और हमने उसी अधिकार का उपयोग किया है। सदन की गरिमा की हम बिल्कुल इज्जत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि विपक्ष चर्चा से भागना चाहती है। नहीं तो आप फिर सरकार इसको ऐसे डिफेंड कर रही है कि वो लोग थे ही नहीं चर्चा को, हम किसके साथ चर्चा करते, तो हमने पारित कर लिया। जब हम सदन से बाहर जाते ही इसलिए हैं कि सदन से बाहर जाने पे सड़क पर जनता को बता सकें कि वहां पे उनकी निजता का सौदा हो रहा है। भाजपा चाहती है कि हम मूक दर्शक बन करके बैठे रहें। क्या ये सही होगा? क्या ये विपक्ष का काम होता है कि हम एक मूक दर्शक बनकर सर्वसहमति से उनकी सारी बातों को मान ले? ऐसा नहीं हो सकता। इस पर संतोष जी का जवाब ले लेते हैं। संतोष जी, निजता का उल्लंघन की बात कही गई है यहाँ अनादि जी की ओर से। इसको मैं अगर सीधे तौर पर बता दूं तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन इसे सीधे तौर पर कहा जा रहा है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सामाजिक प्रताड़ना का जो है सामना करना पड़ सकता है लोगों को अगर वह अपना धर्म परिवर्तन सार्वजनिक करते हैं। तो क्या ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ आप ले आए हैं? क्योंकि अगर राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ इस तरह से अगर ले आए हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपको सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, अभी इनका जवाब भी सुन रहा था, और बहिर्गमन पर इन्होंने जो बातें कही कि मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही कांग्रेस का मकसद है। सूरत बदले ना बदले क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, बहिर्गमन तो इनका नाटक है, और वास्तव में इनको देखिए इसका जो विधेयक आया था इसका विरोध करना है। कुल मिलाकर ये देखिए ये दिखाना चाहते हैं, ये अपने कुछ खास वोट बैंक को दिखाना चाहते हैं कि देखिए भाई, हम बिल के खिलाफ हैं और हमने सदन में विरोध भी किया है, और आने वाले समय हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और इनकी मजबूरी ये है कि जो विधेयक लाया गया इस विधेयक के साथ वो खड़े नहीं हो सकते। जब खड़े होंगे तो उनको वोट बैंक की नाराजगी का खतरा है। और यदि राइट टू प्राइवेसी पर बोलिए संतोष जी, आपसे राइट टू प्राइवेसी को लेकर सवाल किया है मैंने। जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो आपने जो प्राइवेसी की बात कही, ये बिल्कुल भी निजता का उल्लंघन नहीं करती। ये जो विधेयक है ये स्पष्ट रूप से उन्हें अधिकार देती है कि वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का बिल्कुल खुल के उपयोग कर सकते हैं, और उसके प्रोटेक्शन के लिए जो पुलिस प्रोटेक्शन इसमें शामिल है, ये उनको ये अधिकार देता है कि भाई आप स्वतंत्र रूप से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यदि आपने किसी प्रलोभन से या किसी दबाव में कोई धर्म स्वीकार नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपको अधिकार है कि किसी भी धर्म को आप स्वीकार करें और माने। तो इसमें कहीं कोई बंधन नहीं है, ये कहीं किसी प्रकार से निजता का उल्लंघन कहीं नहीं करती है, कोई भी क्लॉज नहीं करता है। आप जरा इसको डिटेल में अगर आप मैं बताऊंगा थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये वास्तव में अधिकार देती है। उल्लंघन कहाँ से हुआ ये? नहीं, आपने कागजी नहीं, यहां आपको टोकना जरूरी है और माफी चाहूंगा टोकने के लिए, लेकिन आपने कागजी तौर पर संतोष जी कह दिया कि ये कहीं से उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन सामाजिक तौर पर आपने अगर प्रशासनिक तौर पर बताया कि पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, सामाजिक तौर पर क्या है कि अगर कोई किसी धर्म से किसी दूसरे धर्म में चला जाता है तो उसको सामाजिक तौर पर एक तरह से बहिष्कृत मान लिया जाता है। मान लीजिए कोई धर्म संप्रदाय से कोई रहने वाला है और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ज्यादा किसी लोगों को ना बताए, तो हो सकता है कि उसको लोग हीन भावना से या अपने से जो है दूसरा ना समझें या उसके साथ उस तरह का जो है बर्ताव ना करें। लेकिन जब उसने सार्वजनिक तौर पर कर दिया कि नहीं, मैं धर्म बदल रहा हूं, मैं उस धर्म का या उस पंथ का जो है साथी बनने जा रहा हूं, तो सामाजिक तौर पर क्या उसको बहिष्कार का सामना नहीं करना पड़ेगा? मेरा सवाल यह। देखिए, अभी हाल ही में आपने कासा बेड़ा जो कांकेर की जो घटना हुई है, आपने उसमें देखा होगा, एक परिवार का मामला है जिसमें एक पिता वो अपने पुराने धर्म को मानते हुए टिका रहता है और बेटे ने दूसरा धर्म अपना लिया, ईसाई धर्म अपना लिया।
बाद में जब पिता की मृत्यु हुई और पिता चाहता था कि उसकी मृत्यु जो है उसके अपने रीति रिवाज से, अपने धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म की रीति से हो और जनजातीय धर्म के हिसाब से हो, तो उन्होंने, उसने बेटे ने वो ना करके उसने अपने धर्म से कर दिया। वहां पर विवाद की स्थिति पैदा हुई, एक जनजातीय संघर्ष की स्थिति हम सबको देखने को मिली, एक समुदाय विशेष के बीच में आपसी संघर्ष की स्थिति ऐसी बनी कि बाद में ये मतलब कानून व्यवस्था का विषय बन गया। ठीक, आप यदि इसको प्रमाणित नहीं, हम तो एक तरह से प्रमाणित कर रहे हैं। यदि आपने अगर कोई धर्म अगर स्वीकार कर लिया है तो वो, यदि आप प्रशासन के पास इसकी सूचना देते हैं तो और आपको प्रमाण मिलता है, आपको सुरक्षा मिलती है, तो ये निजता का उल्लंघन कहाँ से हुआ? ठीक है, तो बल्कि उनकी समस्या का समाधान ठीक है, ठीक है। हमें जो है रमेश पांडे जी ने ज्वाइन कर लिया है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है रमेश जी सबसे पहले तो। और सबसे, हम अभी निजता के उल्लंघन की बात कर रहे थे रमेश जी, कि इस मामले में आरोप लग रहा है कि ये जो विधेयक है ये निजता के उल्लंघन के खिलाफ है, क्योंकि लोगों को धर्म सार्वजनिक तौर पर बताना पड़ेगा अगर परिवर्तन करते हैं तो, और हो सकता है सामाजिक बहिष्कार उनको देखना पड़े। इसी के साथ ही दो तीन और बातें हैं कि स्वैच्छिक धर्मांतरण में यह बाधा बन सकता है, अगर कोई चाहता है कि भाई धर्म बदल ले और कानूनी दांवपेच में फंस जाएगा तो फिर हो सकता है वह धर्म ना बदल पाए। विपक्ष इसीलिए बहिष्कार कर रहा है, जहां तक जो है अनादि जी ने कहा, और कानूनी दांवपेच बहुत सारे हैं इसमें जिससे परेशान भी होना पड़ सकता है अगर कोई चाहता है। आप इसे कैसे देखते हैं, इन प्रावधानों को कैसे देखते हैं रमेश जी? देखिए अभिनय जी, इसके पहले भी मैंने कहा था, हर परिवर्तन इतना सरल मुद्दा नहीं, इसमें निजता का कोई सवाल नहीं है भाई। आप बदल रहे हो तो निजता कैसी? निजता तो आपके अपने घर में होती है ना, पड़ोसी के घर में, पड़ोसी के घर में निजता नहीं होती। आप धर्म परिवर्तन करेंगे और किसी से बताएंगे भी नहीं तो कैसे चलेगा? धर्म आपका निजता का सवाल नहीं है, धर्म तो सार्वजनिक सवाल है ना। धर्म पूरे देश का मामला, पूरे समाज का मामला, पूरे समुदाय का मामला है। धर्म आपका व्यक्तिगत नहीं है, इसमें निजता का सवाल कहां से आएगा? ये तो सवाल उठता ही नहीं। दूसरा विषय आपने कहा कि इसमें उसको बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। भाई जब आप बदल रहे हो तो सोच समझ के बदल रहे हो ना, और मान लीजिए आप धर्म से कट ऑफ हो रहे हो, दूसरे धर्म में जा रहे हो, तो वहां तो आपका स्वागत होगा नहीं, आपका अभिनंदन होगा। बहिष्कार किस विषय? इसमें बहिष्कार में कोई प्रस्ताव नहीं है। तीसरा, कानूनी दांवपेच में रखना पड़ेगा। भाई आप जब धर्म परिवर्तन करोगे, एक नाते में बदलोगे, तो कानूनी व्यवस्था का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। आप कुछ नहीं करना चाहते हो और आप धर्म भी परिवर्तन करना चाहते हो, ये कैसे चल सकता है? ये व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, इसमें क्या गलत है? ठीक है, आप बताइए, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो कहाँ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है तो उसके जो है उसके खिलाफ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि गलत ना हो। अनादि जी आपके पास फिर वापस आऊंगा। विपक्ष या फिर मैं बात करूं नेता प्रतिपक्ष की, तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले पहले से चल रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये एक टिप्पणी थी उस विधेयक पर, या जो है एक चुनौती थी कि आप लेकर तो आइए इस तरह का, हम आपको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे? क्या विपक्ष इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा जब ये कानून बन जाएगा? अनादि जी सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाली जो बात है, इस पे अभी कुछ तय नहीं हुआ है, जब तय होगा तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र की सरकार से भी कहा था कि आप धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा होते जा रहा है भारत में, खास करके प्रलोभन और डरा धमका कर धर्मांतरण करने वाले का मुद्दा। तो इस पे केंद्र सरकार को भी एक पूरे देश के लिए कानून बनाना चाहिए। वहां पे तो ये सरकार विफल रही है, अभी तक इस बारे में कोई बात भी नहीं हो रही है। और जो प्रावधान की बात कर रहे थे संतोष जी, तो इसमें मैं कहना चाहूंगी कि जो 60 डेज का इन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड किया है कि पहले कलेक्टर के पास जाएगा, फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो जाएगा, तो इसमें आपको नहीं लगता कि रेड टेपिज्म बढ़ेगा? कहीं ना कहीं वो मामला लंबित होगा बार बार, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत काम होते हैं। और लाल फीताशाही को बढ़ावा देने का भी एक प्रावधान इसमें जुड़ गया है, जो दिख नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन जब ये कानून लागू हो जाएगा तो बिल्कुल ये चीजें भी सामने आएंगी। तो इस तरीके से ये काफी पेचीदा होता जा रहा है ये धर्मांतरण का जो कानून है, और बिल्कुल इसको हड़बड़ी में लाया गया। हम इसी की निंदा कर रहे थे इतने दिनों से कि आप हड़बड़ी मत करिए, अगर आप बना रहे हैं तो आप एक ऐसा कानून लाइए जिसको पूरी तरह से लागू किया जाए, सर्वसहमति से लागू किया जाए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर संतोष जी आपसे भी यही सवाल है कि अगर
विपक्ष मन बना लेता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको लेकर जाना ही है, तो क्या इस विधेयक में इतना दम है कि ये टिक पाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई राज्यों के लगभग 10 से ऊपर ऐसे मामले हैं जो अलग अलग विधेयकों पर चल रहे हैं, खासकर धर्म स्वतंत्र कानून को लेकर। तो और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी इस कानून पर बैन नहीं लगाया किसी भी राज्य में, चाहे अलग अलग राज्यों में भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रोका नहीं है, सिर्फ सुनवाई चल रही है, एक प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया चलती रहती है। और सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया कहीं भी नया कानून बनाने के लिए किसी भी प्रदेश को, किसी भी चुनी हुई सरकार को रोकती नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो आप नया कानून नहीं ला सकते हैं। नया कानून आप ला सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट यदि विपक्ष जाना चाहे तो उसका स्वागत भी है, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। अभी तो इसकी पूरी डिटेल गाइडलाइन भी आनी बाकी है। देखिए, अभी तो कानून बना है और कानून को अभी अमली जामा पहनाना बाकी है। अभी बहुत सारे प्रावधान इसमें और भी इसमें नियम निर्देशिका वगैरह जुड़ेंगे इसमें और इसकी डिटेल्स भी आएगी। और जहां तक देखिए निजता की बात है, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो कानून है, ये देखिए अनुमति आपको नहीं लेनी है सरकार से, आपको सूचना देनी है। दोनों में देखिए अंतर समझिए आप। हाँ, सरकार कहीं बाध्य नहीं करती किसी को कि वो सरकार से अनुमति ले धर्मांतरण के लिए। आपको सिर्फ सूचना देनी है कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं और यदि आप, सरकार सिर्फ ये देखेगी कि वो धर्मांतरण सही है या गलत है, कहीं प्रलोभन से तो नहीं है, कहीं दबाव में तो नहीं है, सिर्फ ये देखने का काम सरकार का है। केवल इसी के लिए सुरक्षा है केवल। बाकी अधिकार जो धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति, उसको पूर्ण अधिकार है, वो अपना अधिकार वो ले सकता है, उसको कोई अनुमति नहीं लेनी है सरकार से। मुझे लगता है ये स्पष्ट है, कहीं भी इसमें प्रावधान में कहीं कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण से आपको ऐसा लगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस जाएगा या कुछ ऐसा। सरकार बिल्कुल क्लियर है और मुझे लगता है इससे आने वाले सरकार डिफेंड करने को लेकर, बिल्कुल सरकार डिफेंड करने को लेकर क्लियर है। रमेश जी, छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। अभी हमने देखा एक कानून छत्तीसगढ़ में पारित होता है धर्म स्वतंत्रता कानून को लेकर, और एक संसद में पारित होता है LGBTQA+ कैटेगरी को लेकर। उसमें और इसमें दोनों ही में जो है कैटेगरीज राइट टू प्राइवेसी को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं कि कलेक्टर कौन होता है हमें यह बताने वाला कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे ही कलेक्टर कौन होता है यह बताने वाला कि हमारी सेक्सुअलिटी क्या है। आप इनको कैसे देखते हैं? क्या इनमें कोई अंतर है, फर्क है, या कलेक्टर को हर चीज के लिए जो है एक वो बना दिया जाता है, दंडाधिकारी बना दिया जाता है? क्या कुछ भी होगा कलेक्टर तय करेगा? सवाल थोड़ा ढंग से समझने की जरूरत है, उसको भ्रमात्मक नैरेटिव फैलाने की जरूरत है। अभी कौर जी ने कहा, मैं भी उस बात में सहमत हूँ। कलेक्टर को केवल आपको सूचना देनी है, आपको अनुमति नहीं देनी है। कलेक्टर कोई अनुमति नहीं, बात संज्ञान में होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। मसला ये है, यहाँ ये चीज कलेक्टर कोई माफ नहीं हो गया कि आपको जेंडर डेफिनेशन बता देगा, आपके धर्म की डेफिनेशन बता देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस चीज को आपको सकारात्मक तरीके से लेना है, भ्रामक या गलत नैरेटिव की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल। आप जो है सूचना देनी है और अनुमति लेनी में, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर सूचना ही देनी है तो सूचना तो जब कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो समाज क्या पूरे जो है हर जगह उसकी सूचना तो पहुंच ही जाएगी। कलेक्टर को सूचना देने में कौन सी बड़ी बात हो जाती है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धर्म परिवर्तन का मुद्दा अभी शुरू ही हुआ है, इस पर अभी जब जो है नोटिफाई किया जाएगा और सरकार नए प्रावधान और जो है नियम कानून जब बताएगी, तब और भी इस पर सियासत हमें देखने को मिल सकती है। देखना होगा आगे ये मामला कहां तक जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पहुंच जाता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।